सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे साथ आइए मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको सब प्रकार के बंधन से छुटकारा देंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ प्रियो, यदि आप नकारात्मक विचार में बंधे हुए हैं या आपके जीवन में या आपके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं, तो उन सब नेगेटिविटी के विचारों को परमेश्वर तोड़ेंगे और आपके जीवन से वो सारे नकारात्मक विचार दूर होंगे। आपका मन नया नहीं है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार में फंसे हुए हैं। हर वक्त आपको नेगेटिव थिंकिंग आती है, जिसके कारण आप मन में आनंदित नहीं रह पाते, सुखी नहीं रह पाते, कोई काम करने में आपका मन नहीं लगता, आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। आज आप सभी के लिए गुड न्यूज है। यदि आप इस वचन को आप ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और सब प्रकार के नकारात्मक विचारों से जो आपके जीवन में आते हैं, परमेश्वर उनको दूर करेगा और आपके मन में एक नई शांति देगा और आपके मन को नया करेगा। आइए हम एक वचन लेते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से। रोमियो 12 अध्याय वचन नंबर 2 में लिखा है, इस संसार के लोगों जैसे मत बनो, बल्कि परमेश्वर द्वारा अपने मन को बदलकर पूरी तरह नए बन जाओ, ताकि तुम समझ सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो अच्छी है, उससे भाने वाली है, उसे पूरी करो। प्रियो, आपके जीवन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कोई विषय पूरे नहीं होते, या कोई लोग आपके साथ हानि करते हैं, या कोई आप पर दोष लगाते हैं, या आपके विपरीत कोई हालात खड़े हो जाते हैं जिस कारण से आपके मन पर दबाव पड़ता है और आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक से भर जाते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते वो हो नहीं रहा, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मांग रहे नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम संसारिक अभिलाषाओं में फंसते हो, संसार के जैसे बनते हो, तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार आएंगे और तुम उन नकारात्मक विचारों को छोड़ नहीं पाओगे। परमेश्वर कहता है कि संसार के जैसे मत बनो, संसार के लोगों जैसे मत बनो, बल्कि परमेश्वर द्वारा अपने मन को बदलकर तुम पूरी तरह से नए बन जाओ। कैसे अपने मन को बदल सकते हो? अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी शांति से, उसके संयम से, उसके प्रेम से, उसके कृपा से, उसकी भलाई से। प्रभु ने कहा कि जो चीजें तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। बाकी दूसरों को देख करके, अन्य लोगों को जो आपसे ज्यादा उठते जा रहे हैं या आपसे ज्यादा ऊंचाइयों पर है, उन्हें देखकर अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को न लाओ। संसारिक अभिलाषाओं से इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम दूर रहो, ताकि तुम उन सारे नकारात्मक विचारों से बच सको। क्योंकि संसार के लोग जो होते हैं वो धन कमाने में, घर बनाने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी काम वासनाओं को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और उन्हें किसी चीज का फिक्र नहीं है। उनको अपने जीवन के विषय में कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रभु आज आपसे बातें करता है कि तुम ऐसे ना बनो। प्रभु कहता है कि जब तुम दूसरों को देखते हो और उनकी जैसी इच्छाएं जब तुम अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाते हो, तो आपके अंदर बहुत सारे गलत विचार बनते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम पूरी रीति से अपने आप को बदल डालो, अपनी सोच विचार को बदल डालो, क्योंकि जो तुम्हारे पुराने सोच विचार थे उन्हें उतार फेंक दो, पुराने चाल चलन को हटा दो। आप पुराने, जब प्रभु को नहीं जानते थे, आप झूठ भी बोलते थे, गलत भी करते थे, धोखा भी देते थे, बहुत सारी मिलावटी का जीवन जीते थे। प्रभु कहते हैं कि जब अब मसीह को तुमने पहन लिया है, तो तुम सब प्रकार की उस संसारिक बातों को, संसारिक लोगों को दूर करो अपने जीवन से और अपने मन को बदल दो, पूरी तरीके से नए बन जाओ, ताकि तुम उस इच्छा को समझो जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करने जा रहा है। जो संसार में है उससे बड़ा उत्तम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर की इच्छा को समझो और उसे भाने वाली और पूरी रीति से जीवन को जियो जैसा परमेश्वर चाहते हैं। फिलिपियों 4:8 में लिखा है, भाइयों, जो बातें तुम्हारे लिए सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें धर्मी है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुंदर है और जो बातें मनोहर है, यदि कोई भी सदाचार या प्रशंसा की बात हो तो उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। नकारात्मक विचारों और डर पर विजय पाने के लिए ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो बातें सत्य हैं, जो तुम्हारे लिए लाभ की हैं, जो बातें तुम्हारे लिए पवित्र हैं, जो तुम्हारे लिए आदरणीय है, जो तुम्हारे लिए धर्म के लिए है, जो तुम्हारे लिए सुंदर है, जो तुम्हारे लिए मनमोहक है, उन बातों पर ध्यान दो। बाकी जो तुम्हारे लिए हानि की बातें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली हैं, नकारात्मक विचार हैं, जो तुम्हारे जीवन में असंभव से विचार हैं, वो सारे विचारों को खंडन कर दो। उन सारे नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर करो। उस डर पर ये वचन आपको विजय देगा जब आप प्रभु के वचन पर भरोसा करेंगे, उसकी पवित्र बातों पर भरोसा करेंगे, सदाचार और प्रशंसा की बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। वही तो परमेश्वर आज सिखा रहा है। आज हम आप सभी को सिखाना चाहते हैं कि आप अपने नकारात्मक विचारों पर कैसे विजय पा
प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन जिन भाई बहनों को ये नेगेटिव सोच विचार आते हैं उनके लिए ये वचन इंपॉर्टेंट है। फिलिपियों 4:8 जरूर से इसे नोट करें और हर वो बात पकड़े जो आपके लिए भली है और हर वो बात को छोड़ दे, अवॉइड कर दे, खंडन कर दे जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जो आपको अंदर से दर्द देती है, जो आपको तोड़ने की कोशिश करती है। यहाँ 2 कुरिन्थियों और 10:5 में लिखा है, हम हर घमंड और उस ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है गिराते हैं और हर एक विचार को कैद करके मसीह की आज्ञा रूपी मान लेते हैं। यहां परमेश्वर कहता है वो हर एक घमंड, हर एक वो अहंकार, हर एक वो सोच विचार जो परमेश्वर के खिलाफ में उठते, हम उसे तोड़ देते हैं, उसे खंडन करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं में हम पूर्ण रीति से मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी नकारात्मक विचार आते हैं तो जो आपको विचार तंग करते हैं उन्हें हटाओ और अपने मन में परमेश्वर के सोच विचार को, परमेश्वर की प्यारी लुभावनी बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भरो तो नकारात्मक विचार आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। हम देखते हैं कि फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो बल्कि हर एक बात के लिए प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद करते हुए अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे हृदय और विचारों में मसीह में सुरक्षित होगी। तो आज आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, जितनी बातें आपको परेशान कर दी सब परमेश्वर के सामने रख दो, अपना बोझ उतार के रख दो। प्रभु आपको सुरक्षित करेंगे, प्रभु आपको नया कर देंगे। अब आप मन को नया कैसे कर सकते हैं? यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ पर धीरज रखे हुए है तू उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहाँ यशायाह कहता है कि जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर पर धीरज रखे हुए है, पूर्ण रीति से धीरज के साथ चल रहा, प्रभु की बाट जो रहा, यहोवा परमेश्वर का बाट जोते हुए आगे बढ़ रहा, उस पर परमेश्वर की रक्षा अंत तक बनी रहेगी। तो आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, अपने मन में परमेश्वर को निवास होने देना है, परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा करना है। आपका मन नया हो जाएगा और आपकी हर एक इच्छा परमेश्वर पूरा करेंगे। रोमियो 8:6 में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पहला पत्रस 5 और 7 में अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, इन वचनों से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। जब आप अपने मन में बहुत सारी गलत विचारों को लेकर चल रहे हैं, डिप्रेशन और चिंताओं में, एग्जाइटी और टेंशन में आ जा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे, कोई काम ठीक से कर नहीं पा रहे, कोई भी किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा, नौजवान बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अपनी स्टडी पर फोकस नहीं दे पा रहे, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको तंग कर रही है, तो आपको इन वचनों को जो मैंने आज के बीच आपके बीच में आज रखे हैं पढ़ना है और परमेश्वर के अधीनता में पूर्ण रीति से जाना है, प्रभु पर भरोसा करना है। प्रभु आपको पूर्ण रीति आश्रित करेंगे, आपकी मदद करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने सिखाया, जो बातें तुम्हारे लिए सत्य हैं, जो बातें तुम्हारे लिए आदरणीय हैं, जो बातें तुम्हारे लिए धर्मी हैं और जो बातें तुम्हारे लिए पवित्र, उन्हीं बातों पर फोकस्ड दे, उन्हीं बातों को ध्यान करे। बाकी जितनी गंदगी है अपने माइंड से अवॉइड कर दे और अपने मन में परमेश्वर को वास करने दे। आप आनंद और शक्ति और सामर्थ्य से भर जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर से आज के इस प्रार्थना में, आज के इन वचनों को सुनकर आप हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से छूट जाएंगे और अपने मन को नया कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु की उपस्थिति में सभी जन आ जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु आप सभी को आज के वचन से आशीष दे और हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, माय सेवियर, माय फादर, मेरे पिता, उद्धारकर्ता, मेरे राजा, मेरे स्वामी। आपने पूरा दिन संभाला है, सुरक्षित रखा और आज के इस रात में एक बार फिर से सुंदर फेलोशिप करने के लिए आपने अवसर दिया, एक गोल्डन चांस दिया है प्रभु तेरे वचन से बातचीत करने के लिए, एक संगति करने के लिए, इन भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए। पिता धन्यवाद करती, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी महिमा हो, तेरा राज जाए, तेरा नाम बढ़ता जाए, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ में प्रभु लोग तुझे जाने और तेरे बेटे बेटियां बनते जाए। पिता धन्यवाद करती, स्तुति और तेरी महिमा करती हूँ आज के खूबसूरत वचनों के लिए। प्रभु एक बार फिर से हर एक और बेटे और बेटियों को, भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रभु होने दे कि अपने बच्चों को स्पर्श कीजिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौजवान बेटे और बेटियां, वो माता पिता, बहुत सारे लोग नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हैं और जिसको लेकर बहुत ज्यादा ये डिप्रेस हैं, चिंताओं में है, एग्जाइटी में है। नकारात्मक विचार दिन रात इनके मनों में आते हैं और ये थक गए हैं, कोई काम नहीं कर पाते, किसी काम में इनका मन नहीं लगता। आज वो शैतान ने जब इनके मनों पर कब्जा किया, इनके विचार और सोच पर कब्जा किया, यीशु के नाम से हर एक वो विरोधी सोच विचार और हर नकारात्मक विचार आज यीशु के
नाम से मैं खंडन करके इनके जीवन से बाहर कर देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आज इनके मन को नया कर दीजिए। हर वो अच्छी बात जो इनके लिए लाभ की है, भली है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। बाकी की सब तरह की सोच विचार जो गलत है, इनके जीवन से अभी सी घड़ी उखड़े आउट हो जाए। इनके मन में शांति दे प्रभु, इनके मन में धीरज दे प्रभु, इनके मन में संयम और प्रेम दे प्रभु। सामर्थ्य की आत्मा आपने दी है, भय की नहीं। जितने नौजवान अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे, दिन रात सोचते ही रहते हैं, सोच सोच के सिर दर्द किया हुआ है, सोच सोच के इनके शरीर में बीमारियां लग गई, आज वो हर सोच विचार जो नकारात्मक है उठे और इनके जीवन से उखड़कर समुद्र में जा पड़े। वापस कभी भी इन भाई और बहनों को टच ना करे। पिता हम प्रार्थना करते हर एक वो बेटी के लिए, हर एक वो बहन के लिए, हर एक वो माता पिता के लिए, उस पत्नी और पति के लिए जो अपने रिश्ते को लेकर के नेगेटिव हो चुके हैं, अपने किसी काम को लेकर के नेगेटिव हो चुके हैं, आत्मिक रीति से अपने जीवन को लेकर नेगेटिव हो चुके हैं। हर एक नकारात्मक विचार इनके जीवन से नष्ट हो जाए, हर एक वो नेगेटिव थिंकिंग आउट हो जाए अभी सी घड़ी इनके जीवन से, और ये प्रॉपर तेरे नाम को, तेरी महिमा करने पाए, तेरे वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। पिता इस रात के समय में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, पूर्ण विश्राम दीजिए, इनके मन को नया कर दीजिए प्रभु। ये मन से, दिल से, प्राण और आत्मा से आपको धन्यवाद करे और हर्षित मन से आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। ऐसे कोई बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके, रिपोर्टें गलत है, जिसके कारण ये अब कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे, प्रभु यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से एक एक बेटा बेटी चंगा हो चुका। प्रियो, आज इस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करें और बोले कि आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु आपको छू रहे और चंगा कर रहे। हर एक वो पवित्र किरण आपके उस अंधकार वाली, बीमारी वाली, गलत चीजों पर अटैक कर रही है, और वो व्हाइट किरण है, वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशित किरणें उतर रही हैं और आपको बिल्कुल चंगा और प्रॉस्पर और आपको शांति से भर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी हड्डियां रिस्टोर हो, इनके हर एक रोग आज उखड़ जाए, पूर्ण रीति से आजादी पाए। आज की रात में जितने बेटे बेटियां डिप्रेस है, चिंताओं में, स्ट्रेस में, सब तरह का टेंशन, चिंता इनके जीवन से उखड़े। हर एक बीमारी, ला इलाज रोग, वो नासूर बीमारियां प्रभु, वो अछूत की बीमारियां, वो हर एक स्किन एलर्जी इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रभु लिवर सोराइसिस की बीमारी नष्ट हो जाए। भयंकर महामारियां इनके जीवन से अभी सी घड़ी उखड़े और ये पूर्ण रीति से आजाद हो। प्रभु ब्लड कैंसर जाए, ब्रेन कैंसर जाए, हर एक ट्यूमर इनके जीवन से नष्ट हो जाए, गांठे रसोलियां उखड़े, अभी सी घड़ी स्टोन इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता सब प्रकार का वो इन्फेक्शन इनके बॉडी से अभी सी घड़ी आउट हो जाए, पूर्ण रीति ये चंगे हो। शरीर का एक एक अंग पूरी रीति से हील हो जाए। प्रभु सिर से पांव तक प्रभु तेरे लहू में छुपाती हूँ, आपका ब्लड इनकी रगों में, इनकी नसों में बहने लगे। हर एक जादू टोना, हर एक अटैक, हर एक दुष्ट का काम इनके जीवन से जाए, रुके हुए काम बनने पाए, इनका बेटा बेटी हील होने पाए, इनके बेटे बेटियों का कैरियर सेट होने पाए। प्रभु जिस क्षेत्र में रोते हैं, प्रार्थना विनती को लिखते हैं कि प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर देना। जिसके पास घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास संतान नहीं है, जिन बहनों के पास, उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए। प्रभु जो मंद बुद्धि, उन्हें बुद्धि ज्ञान देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु आज की रात में जो सो नहीं सकते, सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, उन्हें अच्छी मीठी नींद देकर उन्हें ब्लेस कीजिए। और प्रभु हर एक दुष्ट के कार्य, दुष्ट के सपने, हर एक अटैक इनके जीवन से दूर रहे। सपनों में प्रभु अपने एंजल के जरिए बातें कीजिए, वचन के जरिए इन बेटे और बेटियों से बातें कीजिए। सचमुच आपने हर एक को छुआ, नौजवान भाई बहनों को छुआ, हर एक नशे से, हर एक धोखे से, हर एक व्यभिचार की लत से, हर एक बॉर्न वीडियो से, हर एक मोबाइल की लत से, सारे डिस्ट्रैक्ट इन्हें दूर कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू भला परमेश्वर है। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती, पिता सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन।